गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने फेलो ट्रैवलर यहाँ पर ख़त्म किया था, जहाँ राइटर कहता है कि तुम न्यूज़पेपर के बीच में बैठे हो और मैं तुम्हें इन दोनों पेजेस के बीच में दबा करके मार सकता हूँ। लेकिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँगा दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। माने जब ये बड़ा जानवर कुछ वादा करता है तो पूरा करता है। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोर ओवर से। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है तुम्हें मारने की। आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। थ्रू नोइंग यू बेटर, काफ़ी सारा समय तुम्हारे साथ गुजार लिया है तो तुम्हें और बेहतर ढंग से जानना शुरू कर दिया है। और आई हैव कम टू फील, मुझे ये महसूस होने लगा है, शैल आई से कि क्या मैं कह डालूँ, क्या महसूस होने लगा है, अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक लगाव सा महसूस होने लगा है तुम्हारे लिए। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई फैंसी, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अगर मेरी जगह सेंट फ्रांसिस होते तो वो तुम्हें पुकारते, तुम्हें अपना छोटा भाई पुकार रहे होते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी में, क्रिश्चियन सभ्यता में या चैरिटी में मैं इतना दूर तो नहीं जा सकता हूँ। मतलब मैं तुम्हें अपना भाई तो नहीं कह सकता, लेकिन आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक थोड़ा सा दूर का एक रिश्ता मैं तुमसे बनाना चाहूँगा। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इंपॉर्टेंट है, फॉर्च्यून से लेकर के परहैप्स तक का, यहाँ परहैप्स तक का, ये यहाँ परहैप्स तक का पूरा इंपॉर्टेंट है। ये टुकड़ों में भी आ जाता है, कभी कभी साथ में भी आ जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, किस्मत ने हमें सहयात्री बनाया है ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। मैंने तुम्हें इंटरेस्ट लिया है और तुमने मुझे एंटरटेन किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। जो ऑब्लिगेशन है, जो एहसानमंदी है, वो म्यूचुअल है, दोनों तरफा है। म्यूचुअल का मतलब दोनों तरफा, इधर से भी उधर से भी। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस मूलभूत तथ्य पर फाउंडेड है, निर्भर है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम लोग साथ साथ रहने वाले मॉर्टल्स हैं। मॉर्टल्स, जो भी इंसान या जीव, कोई भी चीज़ जो जन्मी है और जिसका मृत्यु होना तय है, वो मॉर्टल कहलाता है, नश्वर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग एक ही जैसे हैं, और हम लोगों का जो ऑब्लिगेशन है वो दो तरफा है, दोनों ने एक दूसरे को एंटरटेन किया है, कोई किसी का एहसान नहीं है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। जो जीवन के जो चमत्कार हैं और जो इसका रहस्य है, वो हम दोनों में कॉमन है, एक जैसा ही है। आई सपोज़ यू डोंट नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सपोज़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि मुझे भी अपने जीवन की यात्रा के बारे में ज़्यादा पता है। यहाँ पर वो ट्रेन की यात्रा के बारे में नहीं कह रहा है, वो फ़िलॉसफी में जा रहा है। कहता है तुम्हें अपने जीवन में क्या होना तुम्हें नहीं पता, और मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू माई लाइफ। We are really, when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps. कहता वी आर रियली, वास्तव में हम हैं क्या, when you come to think of it, जब तुम इसके बारे में सोचते हो, a good deal alike, हम लोग लगभग एक जैसे हैं दोनों लोग। जस्ट अपारिशंस, अपारिशन जब कोई चीज़ प्रकट होती है
जैसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई चीज़ अचानक आकर के प्रकट हो गई फिर चली गई, तो जो प्रकट होती है उसको अपैरिशंस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हम लोग एक दूसरे के लिए अपैरिशंस ही हैं, बस प्रकट हो गए कहीं से। दैट आर अभी हैं एंड देन आर नॉट और अभी नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियज, अंधेरे से, जिस तरीके से अंधेरे से मच्छर उजाले में, इस लाइटेड कैरियज में, इस उजाले वाले ट्रेन के डिब्बे में प्रकट हो गया, आ गया, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अंधेरे से उजाले में आते, माने इस दुनिया में जन्म लेते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, जिस तरीके से मच्छर फ्लटर करता है, फड़फड़ाता है लैम्प के चारों तरफ, लाइट के चारों तरफ, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं और अपना एक जीवन बिताते हैं यहाँ पर, जितना भी होता है, उसके बाद गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधेरे में चले जाते हैं, माने जीवन गुजारने के बाद फिर से मृत्यु की तरफ चले जाते हैं, जीवन ख़त्म हो जाता है। तो मच्छर का जो कैरिज में आना और फड़फड़ाना और चले जाना, उसको इंसान के जीवन से या किसी के भी जीवन से कंपेयर करता है राइटर कि हम लोग जन्म लेते हैं, जितना समय किस्मत में लिखा होता है उतना बिताते हैं और उसके बाद हम लोग वापस मर जाते हैं। परहैप्स, ये सारा कुछ सोच रहा है वो, परहैप्स डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब वो सोचना अभी उसने ख़त्म नहीं किया, अचानक एक आवाज़ आती है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड वॉइस एट द विंडो, इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। एक आवाज़ आती है, स्टेशन पर ट्रेन रुकी होगी। गोइंग ऑन टू नाइट सर, आगे जाइएगा क्या सर? ये एक खिड़की से एक आवाज़ आई, सेड अ वॉइस एट द विंडो, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, ये एक फ्रेंडली पोर्टर यानी कुली था, गिविंग मी ए हिंट, मुझे एक हिंट दे रहा था कि दैट दिस वाज माई, मुझे याद दिला रहा था कि हाँ ये रहा मेरा स्टेशन। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैंने उसको थैंक किया और कहा कि हो सकता है कि मुझे नींद सी आ गई। डॉज का मतलब जब हम लोग ऊँघते हैं तो उसको डॉजिंग बोलते हैं, तो हो सकता है कि मुझे नींद सी आ रही हो। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द cool summer night. As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp. राइटर कहता है कि सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपना हैट, टोपी और स्टिक, छड़ी उठा करके, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर निकल गया उस ठंडी गर्मियों की रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, मैंने जब कंपार्टमेंट का डोर क्लोज़ किया तो मैंने देखा, आई सा, कि माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा जो फेलो ट्रैवलर था वो अभी भी लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। ये लेसन यहाँ से ख़त्म होता है।